नेताओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप आपस में चाहे कितनी भी लड़ाई लड़ो, लेकिन पूर्व सैनिक और सैनिकों को और अहिरवाल क्षेत्र के इन शहीदों को बीच में मत लाओ। सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण मंत्री है, उसने ये शब्द कहे हैं और ये बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि ऐसा शब्द ना बोले। कल तक छोटी सी दिख रही बात अब बड़ी बनती जा रही है। हम बात कर रहे हैं नसीबपुर में प्रस्तावित शहीद स्मारक की। वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी घोषणा की थी, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। मनोहर लाल ने अंबाला और नारनौल के नसीबपुर में शहीद की स्मारक बनाने की घोषणा की थी। अंबाला में 550 करोड़ की लागत का स्मारक लगभग बनकर तैयार है, लेकिन नसीबपुर में एक ईंट नहीं लग पाई। 3 दिन पहले बजट सत्र के दौरान जब नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव ने सदन में इस बारे में सवाल किया, तो पूर्व सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह ने यह कह दिया कि अभी सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। हाँ, नगर परिषद के पास कोई प्रस्ताव हो तो उस संबंध में मदद की जाएगी। नरबीर सिंह के इस ठंडे जवाब के बाद अहिरवाल की राजनीति में उबाल आया हुआ है। आज 28 मार्च को इस संबंध में रेवाड़ी के श्री कृष्णा भवन में पूर्व सैनिक कल्याण संगठन की मीटिंग हुई और नरबीर सिंह के जवाब को असंतोष बताते हुए कुछ पदाधिकारियों ने सीधे कह दिया कि या तो सरकार शहीद स्मारक बनाए, अन्यथा हम चंदा मांगकर भी स्मारक जरूर बनाएंगे। सुनिए पत्रकारों से बातचीत में पूर्व सैन्य अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है। मैं पूर्व सैनिक कल्याण संगठन रेवाड़ी का अध्यक्ष राजपाल यादव, मुझे ये कहना नहीं चाहिए कि हमारे सैनिक अर्धसैनिक के मंत्रीगण ने जो हमारे बारे के अंदर हमारे जो शहीदों के इस अहिरवाल क्षेत्र के बारे के अंदर जो उनने कहा, वो हम उनसे बहुत नाराज हैं। जो नसीबपुर हमारे नारनौल क्षेत्र के अंदर पड़ता है, जहां पर 1857 के अंदर वहाँ के लोगों ने और हमारे सभी साथियों ने वहाँ पर देश के लिए कुर्बानियाँ दे दी थी, और आज भी वहाँ की जो धरती है वो आज भी तिलक करने लायक है। तो मैं उन नेताओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप आपस में चाहे कितनी भी लड़ाई लड़ो, लेकिन पूर्व सैनिक और सैनिकों को और अहिरवाल क्षेत्र के इन शहीदों को बीच में मत लाओ। दूसरा, मैं रेवाड़ी का के अंदर हमारे सैनिक की खान है, और वहाँ पर एक हमारा अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किया गया है। वो साल के अंदर मेरी समझ में 1 या 2 बार यहाँ पर आया है। उनको हम फोन करते हैं तो ये जवाब देता, आप कौन हो, क्यों, क्या इतना भी हमारे सैनिकों के लिए नहीं कर सकते कि एक अधिकारी यहाँ पर प्रमाण रखा जाए, और यहाँ से भेजना तो या आदमियों की वो करना तो ज़्यादा दूर की बातें हैं, लेकिन यहाँ से उन कुछ आदमियों को यहाँ से भी पोस्टिंग कर दिया गया। ऐसा क्यों? यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि इस शहीदों का अपमान ना करें और शहीदों का बारे के अंदर सोचें, और यहाँ पर एक संग्रहालय के लिए
कहा गया है और उस संग्रहालय का भी हम आपसे विनती करते हैं कि आप इसकी कार्रवाई पूरी करें। और जय हिंद, जय भारत। अभी आपने बात की है कि भाई नेता ने कहा है किसी ने, और आपसी लड़ाई भी आपने बताई है कि नेताओं की, तो किन्होंने कहा और किन किन के बीच में लड़ाई है? ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि उन नेता, अभी आप सभी को पता है कि जो हमारा सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण मंत्री है, उसने ये शब्द कहे हैं और ये बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि ऐसा शब्द ना बोले। तो आप उनकी निंदा करते हैं? निंदा करते हैं हम। संस्था आपकी जो है एसआईटी बोर्ड, फ्यूचर की क्या प्लानिंग है इसको लेके? फ्यूचर की हमें यही प्लानिंग है कि पहले या तो ऐसे समझ जाए, नहीं तो हम अपने आंदोलन या धरना प्रदर्शन करके इसको करेंगे। अभी आपने ना जिक्र किया था कि नेताओं की आपसी लड़ाई में सैनिक, किन किन नेताओं के बीच लड़ाई हो रही है? ये जो चल रहा है, जो किन की लड़ाई? ये हमारा किसी प्रकार भी कोई बयान हम नहीं देते हैं। संगठन गैर राजनीति के अंदर है, हम किसी राजनेता का नाम नहीं लेते हैं, ना ही किसी के खिलाफ बोलते हैं।